this is my new channel, Life with Sandy. So I'm a mother to a 4-month-old baby girl and ये चैनल मैंने शुरू किया है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी मॉम लाइफ के बारे में, प्रोडक्ट रिव्यूज़ अबाउट बेबीज़ एंड माय ट्रैवल जर्नीज़. सो रिसेंटली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे. सो आई थॉट कि मैं आपको बताऊंगी ड्यूरिंग माय पैकिंग जो जो चीज़ें मैंने पैक की हैं अपने बेबी के लिए. कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, बेबी एसेंशियल्स वाइल ट्रैवलिंग. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बेबी के लिए पैक की हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आप लेके जा सकते हैं उन सब चीज़ों को. ठीक है, तो दिस इज़ किट विच आई हैव मेड फॉर माई बेबी. सो दिस बेसिकली कैरीज ऑल द मेडिसिन स्पेशली, राइट. इसके अंदर कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो मैं अपने बेबी के लिए कैरी कर रही हूँ ड्यूरिंग ट्रैवल. एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेसिक जो हर घर में होती हैं और मोस्टली मदर्स जो हैं वो चीज़ें अपने पास रखती हैं. सो मैं आपको बताती हूँ. अगर आप देख सकते हैं इसमें कुछ अगर ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आप वो चीज़ें रख सकते हैं अपने पास. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी फेमस. ये मैं मदर स्पर्श का यूज़ करती हूँ. दिस इज़ टमी रोल ऑन जिसके अंदर हींग और सौंफ ऑयल है. ये मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ जब भी उसको गैस होती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई कैरी ऑलवेज. एंड दिस इज़ द सेकेंड थिंग, पैरासीटामोल. ये क्रोसिन है बेबी के लिए. वेन एवर शी गेट्स फीवर, तो आप जब भी ट्रैवल करें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेबी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है या उसको फीवर है तो आप क्रोसिन हमेशा अपने पास रखिए. एंड जो भी आपके डॉक्टर ने जितना भी प्रिस्क्राइब किया है अकॉर्डिंग टू द एज आप उसको दे सकते हैं. तो दिस इज़ क्रोसिन. नेक्स्ट थिंग, अगर मैंने क्रोसिन बताया उसके साथ आप एक थर्मामीटर भी रख सकते हैं. बहुत टाइप के थर्मामीटर आते हैं. एक बेबी के लिए अलग से थर्मामीटर भी आता है जो स्पेशली बेबीज़ के लिए होता है. आप इससे भी चेक कर सकते हैं. सो मैंने ये रखा है अपने बेबी के लिए जो मैं जब भी उसको नीड होगी मैं इससे उसका टेम्परेचर चेक कर सकती हूँ. नेक्स्ट थिंग इज़ नेज़ल स्प्रे. ये मैंने रखा है. नेज़ल स्प्रे है, इसमें सोडियम क्लोराइड है. नेज़ल स्प्रे है ये. आप ये रख सकते हैं बेबी का. अगर आपको लगता है कि कभी कंजेशन हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर उसके नोज़ ब्लॉक हो रही है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर एक मदर को पता है स्पेशली, सो दिस इज़ विटामिन डी. ये आपको हमेशा मतलब 1 साल तक देनी है. डॉक्टर ने हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको 1 साल तक विटामिन डी देनी है. सो ये आप ज़रूर रखिए. ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जहाँ पे मदर्स बताती हैं कि हम कभी कभी स्किप कर देते हैं. बट आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ इसको रोज़ जितना भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है आपके बेबी के एज के अकॉर्डिंग आप उतना ज़रूर दीजिए अपने बेबी को. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस आयरन ड्रॉप्स. अगेन अगर आपके डॉक्टर ने आपके बेबी के लिए आयरन ड्रॉप प्रिस्क्राइब किए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको अपने साथ रखिए जर्नी में भी और अपने बेबी को अकॉर्डिंग टू द एज जितने ड्रॉप्स डॉक्टर ने बोले हैं आप उतने दीजिए. Next thing is this powder. You can see this powder. सो आई कीप दिस पाउडर ऑल्सो विद मी क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं फ़िलहाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है. ठीक है, अभी समर्स भी चल रहे हैं तो ये एंटी फंगल पाउडर है. अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी के फोल्ड्स में हाथ में या गले में जो बेबी के फोल्ड्स होते हैं उसमें अगर पसीना रह जाता है जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन का डर होता है. वैसे तो सारी मदर्स क्लीन करती हैं बट फिर भी अगर कभी रह जाए या पसीना या पानी कभी रह जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का डर रहता है तो आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं, right. So next thing is the most important thing. This is Colgate drops. So I'll tell you the story behind this. My baby is a colic baby. हम ये yes. So these are all the products which I'm carrying for in a medical kit, right, for my baby. ये सारी चीज़ें कुछ एसेंशियल्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए. एंड मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी अपना जब भी आप ट्रैवल कर रही हैं, समर में कर रही हैं, विंटर में कर रही हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर बेबीज़ एज आप वो सारी टैबलेट्स आई मीन सिरप्स वगैरह आप वो सारी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिए, राइट. सो दीज आर फॉर द मेडिकल किट. गाइज नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई बैग जो मैं हैंडी अपने साथ रखूँगी.
कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आई एम ऑल्सो अ न्यू मॉम गाइज़, अगर मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हैंडी रख रही हूँ, जो आपको भी यूज़फुल आ सकती हैं, ठीक है? और ड्यूरिंग ट्रैवल। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। मैं मदर स्पर्श का वाइप्स यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए, यू कैन सी दैट। मदर स्पर्श का वाइप यूज़ करती हूँ, तो मैं ये हैंडी रख रही हूँ अपने बैग में व्हेन एवर इफ़ शी इज़ डूइंग पॉटी, और अगर मुझे कुछ फेस क्लीन वगैरह कुछ करना है तो आई एम यूजिंग दैट फॉर दैट, ठीक है? उसके बाद डाइपर्स ऑफ कोर्स, ठीक है? डाइपर्स में रख रही हूँ। मैं डाइपर्स जो है यूज़ करती हूँ पैम्पर्स का, ठीक है? पैम्पर्स के डाइपर्स में यूज़ करती हूँ, तो मैं डाइपर्स रख रही हूँ अपने साथ, ठीक है? डाइपर्स हो गया है, कुछ लंगोट्स भी रख रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जब अपनी मदरहुड की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने मेरी बेबी को मोस्टली डाइपर्स स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पहनाए थे, उस टाइम विंटर्स था, पर मैंने अपनी बेबी को जो है मोस्टली लंगोट पहनाए थे, एंड मैं चाहती थी मैं वो चीज़ कंटिन्यू करूँ, बट उसके बाद फिर मैंने जो है डाइपर्स भी ऐड किए, एंड मैं उसको डाइपर्स भी अब पहनाती हूँ प्लस लंगोट भी पहनाती हूँ, तो आई एम कैरिंग लंगोट ऑल्सो विद मी, राइट? उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र है, ये अगोटला का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। अगेन ये मेरे पीडियाट्रिक ने मुझे रिकमेंड किया था, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं यूज़ कर रही थी, बट मेरी बेबी को कुछ ब्रांड्स जो हैं वो सूट नहीं हुए थे। तो अगेन आई एम यूजिंग दिस अगोटला फॉर माई बेबी, दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र फॉर अ कंप्लीट बॉडी, आई एम यूजिंग इट ऑन हर फेस ऑल्सो, एंड दिस इज़ वेरी गुड, इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। क्योंकि मेरी बेबी को भी ना कुछ रेड रैशेज़ हो रहे थे फेस पे, एज़ यू ऑल नो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ ना कुछ रैशेज़ निकलने लग जाते हैं। तो मैं वैसे तो मसाज उसकी कोकोनट ऑयल से करती हूँ, बट कोकोनट ऑयल भी काम कर रहा था, बट आई वॉज़ वरिड कि वो पिंपल्स जो हैं उसके छोटे छोटे जो दाने हैं वो जा नहीं रहे थे। उसके लिए फिर हम लोगों ने अगोटला, ये डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, एंड मैंने ये यूज़ किया गाइज़। ये बहुत अच्छा है, अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक जो है नीचे दे दूँगी, आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके आप भी देख सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए। उसके बाद मैं अपने साथ एक स्कार्फ रखती हूँ हमेशा, ताकि मैं जब भी उसको फ़ीड कराऊँ, एक्चुअली माय बेबी इज़ ऑन कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड, तो अगर मैं उसको फ़ीड करा रही हूँ तो मैं स्कार्फ एक अपना ज़रूर रखती हूँ पब्लिकली, अगर मैं कभी भी उसको फ़ीड कराऊँगी तो स्कार्फ इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, राइट? उसके बाद एक ड्राई शीट है, ड्राई शीट आप सब भी रखते होंगे अपने साथ। 1 से 2 ड्राई शीट मैं अपने साथ पैक कर रही हूँ अपने हैंड बैग में, जो कि हैंडी रहेगा मेरे लिए। ड्राई शीट रख रही हूँ मैं, ये भी हेल्प करेगा अगर आप बेबी को कभी चेंज कर रहे हैं थोड़ा हाइजीन पर्पज़ के लिए, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, अगर आप फार्मूला मिल्क देते हैं या ये सब चीज़ें देते हैं, तो आप जो है बॉटल्स और ये सारी चीज़ें भी, जो भी हाइजीन पर्पज़ से होता है, पंपिंग, या अगर आप पंप करते हैं तो आप वो सारी चीज़ें भी अपने साथ रख सकते हैं हैंडी, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पंप करके या फिर फार्मूला अपना बना के और बेबी को दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद गाइज़ मेरी बेबी अभी 4 मंथ की है, तो नाउ अब वो थोड़ा-सा ध्यान देने लग गई है टॉयज़ पे, तो मैंने बहुत सारे टॉयज़ नहीं मँगाए अपने बेबी के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यही देखा कि मेरी बेबी क्या लाइक कर रही है, उसकी अटेंशन कैसे ग्रैब हो रही है। सो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं मालिश कर रही थी और मैं उसको टमी टाइम देती थी, तो वो टमी टाइम में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी बेबी को टमी टाइम लेना इतना पसंद नहीं था। तो मैं वही चीज़ देखती थी, एंड डॉक्टर कहते थे टमी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर नेक होल्डिंग, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ टॉयज़ देखे जो उसको अट्रैक्ट करें, उसको वो अपने आँखों से उन चीज़ों को देखे और अपना टमी टाइम ले। तो एक मंकी है, दिस मंकी इज़ वेरी फेमस अमॉन्ग चिल्ड्रंस, तो ये मैंने भी ऑर्डर किया, इस मंकी को मैंने भी ऑर्डर किया, एंड यू वोंट बिलीव, ये मंकी ने मेरी इतनी हेल्प करी है बेबी के टमी टाइम के लिए। मैं जब भी इसको चलाती हूँ, मेरे बेबी आराम से टमी टाइम लेती है, इसको देखती है, एंजॉय करती है, एंड अब टमी टाइम के टाइम पे तो चलो ये ले रही थी, बट मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, चीज़ों के साथ खेलती है, सब चीज़ें पकड़ती है हाथ में, ठीक है? तो वो बहुत एंजॉय करती है। जब भी वो रोती है हम उसको मंकी दिखाते हैं and वो चुप हो जाती है। मतलब दिस मंकी इज़ uh, working very fine for me. So yes, and next thing is this spinner. If you guys know, this spinner is also very famous among childrens. तो ये स्पिनर में पता नहीं क्या जादू है, आई डोंट नो। ये 3 का पैक आता है, मैंने इसको ऑर्डर किया था मीशो से।
सो ये 3 का पैक आता है, दिस इज़ वेरी गुड, आप यूज़ करिए कभी भी। जैसे मैंने देखा था, मैं इसको कार में भी लेके जाती हूँ। अब मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ अभी, तो मैं इसको ट्रेन में भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, या मैं कहीं अगर शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ, तो आई ऑलवेज़ कैरी दिस, क्योंकि ये मेरे बेबी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको कभी भी कार की मिरर पे या शीशे पे कहीं पे भी लगा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, एंड वो चुप हो जाती है, ज़्यादा नहीं रोती इस चीज़ को देख के। एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम बुक्स ऑल्सो, लाइक दीज आर सम स्मॉल बुक्स, नंबर्स की है, ये अल्फ़ाबेट्स की है, ABCD और ये सारी चीज़ें, और भी कुछ ऐसी बुक्स हैं, आपने भी देखी होंगी ज़रूर। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द लिंक विद यू गाइस। एंड अभी वो ऑब्वियसली नहीं समझती है ये सब चीज़ों के बारे में। कुछ ऐसी दिखती है ये बुक। अभी वो शायद नहीं समझती है, उसको नहीं पता कि मैं क्या उसको दिखा रही हूँ, बट येस, मैं अपने मुँह से उसको बोलती हूँ, उसको बताती हूँ, लाइक C फॉर कैट, D फॉर डॉग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती हूँ, वो आराम से देखती है इन सब चीज़ों को। बट येस, ऑब्वियसली वो नहीं समझ रही, बट कहते हैं ना कि यू शुड स्टार्ट अर्ली, तो आई एम स्टार्टिंग इट अर्ली फॉर माई बेबी। एंड इवन यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई दिस विद योर बेबी। ऑब्वियसली वो नहीं देखेगा, अभी बच्चा छोटा है, शायद 6 महीने 7 महीने तक ना देखे। वो इस बुक को लेके जब वो पकड़ने लग जाएगा बच्चा, तो क्या पता इस बुक को लेके वो चबाए। बट प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बेबीज़ को ये चीज़ ज़रूर दिखाएं। ये सब चीज़ें जो हैं, कलर्स जो हैं बेबीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, अलग अलग कलर्स वो देखेगी उसकी, यू नो तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं ये सब चीज़ें अपनी बेबी के लिए कैरी कर रही हूँ। एंड ये एक रैकेट है, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगता है, ये भी उसका अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करता है। सो ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट फॉर योर बेबी ऑल्सो यू कैन बाय इट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई एम कैरिंग फॉर माई बेबी। ऑल्सो अभी आई एम ऑन अ पैकिंग स्टेज, मैं कुछ कपड़े भी पैक कर रही हूँ अपने लिए, और बेबी के लिए भी कपड़े पैक कर रही हूँ। तो इफ़ यू वांट, हाँ, कुछ आप कपड़े भी रख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बेबी जैसे अगर आप लंगोट पहना रहे हैं तो वो सुसु कर रहा है, और उसके पीछे से कपड़े मोस्टली आपको पता है कि गीले हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो मदर्स हैं उनको पता होगा कि पीछे से गीले हो जाते हैं, और उसी कारण से उनको सर्दी पकड़ लेती है। तो आप कुछ अपने साथ कपड़े भी हैंडी रखिए, क्योंकि बच्चों के साथ ये चीज़ है, आपको कपड़े बार बार चेंज करने ही पड़ते हैं, तो आप कपड़े भी उनके साथ रख सकते हैं। तो मैंने कुछ कपड़े भी रखे हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें पैक कर रही हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली माई बेबी इज़ अ गर्ल, तो मेरे पास बहुत सारी फ्रॉक्स हैं पैक करने के लिए, बट ये कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं जो मैंने मीशो से मंगाई हैं, फर्स्ट क्राई से मंगाई हैं, अमेज़ोन से मंगाई हैं। मैं, अगर आपकी भी बेबी गर्ल है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या, मेरे पास मेरी बेबी का क्या क्या कलेक्शन है, मैं उसको किस तरीके की फ़्रॉक्स पहनाती हूँ, कलर्स एंड रॉम्पर्स एंड अदर थिंग्स जो भी मैं उसके लिए खरीदती हूँ। मैं जो भी अभी पैक कर रही हूँ, इफ़ यू वांट मैं श्योरली उसका वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन इसमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ऑल्सो गाइज, दीज आर द ऑल थिंग्स विच आई एम कैरिंग इन माई बैग। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं अपनी ट्रैवल जर्नी भी दिखाऊंगी, बहुत जल्दी ये भी बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करी हैं, प्लीज़ आप वो भी देखिए। एंड आई नीड योर सपोर्ट, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आऊँगी, और बहुत जल्दी अपनी बेबी को भी दिखाऊंगी। माई बेबी गर्ल इज़ सो क्यूट। सो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, ट्रैवल वीडियोस, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्रैवल वीडियोस भी बनाऊंगी, फैमिली व्लॉग्स भी बनाऊंगी, उसमें सब चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए, एंड इसको शेयर करिए। जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं, या फिर जो माँ बन चुकी हैं, और उनका भी मेरे जितना ही बेबी है, 4 मंथ का बेबी है, 5 मंथ का बेबी है, आप प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए। एंड स्पेशली कॉलिक का, आई प्रॉमिस यू, मैं उस चीज़ का वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि कॉलिक इज़ अ थिंग, क्योंकि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कॉलिक के साथ, वो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी उस चीज़ को लेके गाइस, कि क्या हो गया है मेरे बेबी को, वो इतना क्यों रो रही है, कंटिन्यूसली रो रही है। तो नाउ शी इज़ फाइन, टच वुड, शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग फाइन। बट येस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मैंने शॉर्ट्स तो डाली हैं, बट दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल for more videos like this, and if you want I can make a packing haul also for you guys.
सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।